नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस सब्जेक्ट को लेकर आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर सेमेस्टर 3 के अंदर ऑफर किया जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट के पास सेम सब्जेक्ट रहता है अलोंग विद द सेम सिलेबस एंड सेम पेपर पैटर्न रहता है। इसका मतलब यह है कि आज का जो वीडियो डिस्कशन रहेगा वो तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्जैक्टली जो कुछ दिन बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन से पहले के, उनको किस तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है आपके पांचों यूनिट के अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। मैं कहूंगा केवल 20% ऐसे टॉपिक है जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर उन 20% टॉपिक के बिहाफ पे मोर देन 80% सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे में आप सभी के लिए उन तमाम 20% टॉपिक को जानना बड़ा जरूरी है और उनकी प्रिपरेशन करना, उनसे जुड़ी हुई थ्योरी को लर्न करना, उनसे जुड़े हुए तमाम न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना आपकी पहली प्रायोरिटी बन जाता है। उम्मीद करता हूं जो जो बातें मैं आप सभी को बताऊंगा, जो जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, उन तमाम टॉपिक्स को आप लोग बड़े इत्मीनान से, अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आप लोग प्रिपेयर करेंगे। बहरहाल चलिए चलते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ है ये पूरा मामला। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बात करने वाले हैं। चाहे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा बहुत पेपर डिफिकल्टी में बेशक फर्क पड़े, लेकिन बाकी आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग एसएल के स्टूडेंट हैं और चाहे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हैं, आपको ध्यान क्या रखना है, आप सभी का सिलेबस भी सेम रहने वाला है। डीएससी कैटेगरी का ये पेपर रहेगा, यानी कि 4 क्रेडिट का पेपर रहने वाला है। आप लोग ये कह सकते हैं आपका जो एंड टर्म एग्जामिनेशन होगा, सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, वो 90 मार्क्स का होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, इस 90 मार्क्स के लिए आपको पूरे 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाएगा। यानी 3 घंटे के टाइम में आपको 90 नंबर का पेपर कंप्लीट करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इस पेपर के अंदर 10 देखने को मिलेंगे और एक चीज पर आप लोगों को गांठ बांध लेना है, इन 10 क्वेश्चंस में से माय डियर फ्रेंड्स आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 18 मार्क्स की वेटेज का रखता है, तभी जाके आपका 90 मार्क्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं आपके एंटायर सिलेबस को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया है। यानी पहला यूनिट आपका इंट्रोडक्शन के नाम से है, दूसरा यूनिट आपका कैपिटल बस्टिंग के नाम से है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 अलग अलग चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। तीसरा जो यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मल्टीपल चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं और इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स 5वां यूनिट आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन रहने वाला है। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। केवल 5 से 10% में या 5 से 10 टॉपिक बताऊंगा। टोटल 10 टॉपिक अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी आपको देता हूं एग्जैक्टली आपको जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन है उन्हीं 10 टॉपिक के अंदर से देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग इन तमाम 10 टॉपिक की फाउंडेशन को बड़ी स्ट्रॉन्ग करके एक एक न्यूमेरिकल को बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं, तो इतना मैं ये भी गारंटी आपको दे सकता हूं कि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आराम से 9+ सीजीपीए तक सिक्योर कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट रहता है पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं। आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब आप समझिए जो जो टॉपिक मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो सारे टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक को माय डियर फ्रेंड्स आपको नोट करना है। जैसे अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वाली यूनिट की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन वाली यूनिट के अंदर आपको ध्यान ये देना है, केवल 2 ही टॉपिक है। यहाँ पे आपको एक थ्योरी देखने को मिलता है और अलोंग विद माय डियर फ्रेंड्स आपको एक चैप्टर देखने को मिलता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर है? 2 ही चैप्टर आपके डाले गए हैं। 18 नंबर का ये यूनिट आएगा। माय डियर फ्रेंड्स थ्योरेटिकल पोर्शन बड़ा आसान रहने वाला है और ध्यान क्या देना है, टाइम वैल्यू एंड मनी अपने आप में बहुत आसान सा चैप्टर रहने वाला है। क्लियर? अभी अगर आप लोग हमारे चैनल पे जाओगे तो कंप्लीट यूनिट 1 का 1 शॉट बनाया हुआ है। क्लियर?
यूनिट 1 का वन शॉट अगर आप लोग कर लेते हैं तो उसके अंदर दोनों चीजें मैंने कवर करा दी है। थ्योरी क्वेश्चन आएगा जहां पे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस या लिमिटेशन आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूछा जा सकता है। अलोंग विद आपको देखना टाइम वैल्यू एंड मनी से रिलेटेड आपको एक ना एक कोई न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, यानी ये आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग एक मेक श्योर करके दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको थ्योरी करना है, अलोंग विद आपको टाइम वैल्यू एंड मनी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। दोनों टॉपिक यानी कि कितने टॉपिक हो गए हैं, 2 टॉपिक्स हो गए हैं। दोनों टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहीं अगर आप बात करते हैं कैपिटल बस्टिंग की, अपने आप में अकेला यूनिट है, अकेला चैप्टर है, जहां पे आपको सबसे पहले क्या सीखना है, आपको कैश फ्लो एस्टिमेशन सीखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और जब भी आप लोग टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग की बात करते हैं तो 3 टेक्निक माय डियर फ्रेंड्स आपको मस्ट सीखनी है। पेबैक पीरियड, आईआरआर और एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर, ये आपकी 3 टेक्निक रहेंगी जिनके बिहा पे न केवल आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अलोंग विद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें मैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा चुका हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2025-26 के नाम से आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपके इसी चैनल के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा, तो नोट कर लीजिए। सेकंड, अगर आप लोग यूनिट की बात करते हैं, पेबैक पीरियड, आईआरआर टेक्निक, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तीनों टेक्निक में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अलोंग विद कैश फ्लो एस्टिमेशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां से 2 टॉपिक आपने तैयार किए, यहां से माय डियर फ्रेंड्स आपने 3 टॉपिक और एक 4 टॉपिक तैयार किए। 4 और 2 6 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं, 18 + 18 36 नंबर का न्यूमेरिकल, 36 नंबर का आपका वेटेज आपके एग्जामिनेशन के अंदर कवर हो जाता है। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, पूरा का पूरा वन शॉट डाला हुआ है, आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा यूनिट 3 के नाम से। यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, WACC, दोनों तरीके से, चाहे आप लोग मार्केट वैल्यू की बात करें, चाहे आप लोग बुक वैल्यू की बात करें, WACC यानी कि वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पढ़ना है। यहां से एक न्यूमेरिकल हर साल आपको देखने को मिलता है, इस साल भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल माय डियर फ्रेंड्स आपका रिपीट होगा। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हो गया और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से क्वेश्चन आता है। अलोंग विद अगर आप थ्योरी की बात करते हैं, MM अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच से क्वेश्चन आएगा। और लीवरेज और EBIT दोनों पर स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहां से तो एक क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। क्योंकि थोड़ा बड़ा यूनिट है तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं, WACC को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, लीवरेज, EBIT, EPS एनालिसिस को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। यहां से माय डियर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आप अगर डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं तो अकेला यूनिट है जो आपको 18 मार्क्स दिला सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पे वोल्टर मॉडल के ऊपर न्यूमेरिकल, MM अप्रोच, यानी 2 ही टॉपिक आपको तैयार करने हैं, एक आपका वोल्टर मॉडल, एक आपको MM अप्रोच तैयार करना है। दोनों के अंदर से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। और लास्ट एंड फाइनल मैंने आपको वर्किंग कैपिटल भी पढ़ाया हुआ है, ऑपरेटिंग साइकिल भी पढ़ाया हुआ है, दोनों टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। हालांकि इसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, करीब 5 चैप्टर आपके यहाँ पे डाले गए हैं, लेकिन आपको केवल 2 ही टॉपिक तैयार करने हैं। वर्किंग कैपिटल को पढ़ लीजिएगा और ऑपरेटिंग साइकिल को पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका काम बन गया। अगर आप लोग टोटल बात करते हैं, माय डिफरेंस 2 टॉपिक यहाँ पे हो गए हैं, 3 और 1 4 टॉपिक यहाँ पे हो गए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं 2 और आपका 3 और 1 4 टॉपिक यहाँ पे हो गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 2 टॉपिक बनते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो 2 टॉपिक बनते हैं। टोटल अगर आप लोग बात करते हैं, देखिए 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। माय डियर फ्रेंड 14 टॉपिक अगर आप लोग कर लेते हैं, 14 टॉपिक का मतलब आप लोग कह सकते हैं FM कंप्लीट। क्लियर है? आप लोग क्या कह सकते हैं, FM कंप्लीट एग्जामिनेशन के लिहाज से गारंटेड आप फोड़ के आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, जो जो इलस्ट्रेशन मैंने करवाए हैं, जो जो न्यूमेरिकल मैंने करवाई है, जो जो फॉर्मूले मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तमाम चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि जितने भी बच्चे कंफ्यूजन में हैं उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे आप लोग हमारे चैनल को सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर माय डियर फ्रेंड, सेम आपका बीकॉम कॉर्नर के नाम से जिस चैनल के ऊपर आप लोग ये हमारा वीडियो देख रहे हैं वो आपका ओपन हो जाएगा। प्लेलिस्ट के अंदर आ जाना है। जैसे ही प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर्मूला सीट वाला प्लेलिस्ट नहीं ओपन करना है, आपको ओपन करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2025-26। यहां पर आपको 47 लेसन्स दिखेंगे। जैसे आप लोग इसको ओपन करते देखिए पूरा यूनिट 4 एक शॉट में पढ़ा दिया, पूरा यूनिट 3 एक शॉट में पढ़ा दिया, पूरा यूनिट 2 एक शॉट में पढ़ा दिया और पूरा यूनिट 1 आपका 1 शॉट में करा दिया। मल्टीपल पार्ट्स में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं।
बाकी मेरे हिसाब से जो आपको वन शॉट की क्लासेस मैंने प्रोवाइड की है ना, दीज आर मोर देन इनफ। केवल एक यूनिट रहता है, यूनिट नंबर 5, जहां पर वर्किंग कैपिटल अलोंग विद द आपका जो दूसरा टॉपिक था जिसको आप लोग ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, दोनों को कंपाइल करके मैंने टीम को बोल दिया है। आपको बहुत जल्द इस प्लेलिस्ट के अंदर एक और नया वीडियो देखने को मिलेगा। केवल 5 वीडियो बराबर है आपका 9 CGPA प्लस कंफर्म। दैट्स डिपेंड अपॉन कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आंसर को लिख के आते हैं। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो लेक्चर है, आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। यहां पर जो इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ शेयर की है कि आपको ये फलाने टॉपिक है जिनको तैयार करना है। अब जो आपका बचा हुआ टाइम है केवल इन्हीं टॉपिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसके अलावा आपको कोई और फालतू का ध्यान इधर उधर नहीं रखना है। केवल इन टॉपिक को तैयार कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आइए। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी आप सभी ने मेरे को इतना लंबा सुना, आखिरी तक आप सभी बने रहे, इस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।